हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह रावत रावसा एकेडमी में आपको दोबारा स्वागत करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था वन्य जीव विहार पढ़े थे हमने, और आज का टॉपिक हमारा है उत्तराखंड वन आंदोलन। उत्तराखंड में काफ़ी वन आंदोलन हुए थे, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपका एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा है उत्तराखंड का वन आंदोलन। तो बात करते हैं अलग अलग आंदोलन हुए थे। सबसे फर्स्ट आपका है रवाई आंदोलन। रवाई आंदोलन फर्स्ट आपका है रवाई आंदोलन। ठीक है, अब इन आंदोलन से कहानी है, कहानी को अच्छी सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो बात करते हैं रवाई आंदोलन की। राजा नरेंद्र सिंह राजा कौन बोलते, नरेंद्र सिंह जी थे, पूर्व टिहरी के ठीक है। तो इनके जब इनका शासन था तो उस समय एक वन कानून स्थापित हुआ। वन कानून स्थापित किया गया। ठीक है, सुनते रहिएगा। क्या जो वन कानून जो कि डेवलप किया गया था वो क्या था कि किसानों की भूमि, जो किसानों की जो भूमि है उसे भी वन भूमि में शामिल किया जाए। ठीक है, क्या कहा गया था कि किसानों की खेती को भी क्या में शामिल किया गया था, वन भूमि में। वन भूमि में शामिल किया गया था। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नोट डाउन कर लीजिए इसे, क्या हुआ था। ठीक। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आगे कहानी क्या बनी। अब जो रवाई की जो लोग थे, जनता जो थी, वहां के लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, आंदोलन छड़ा तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, आजाद पंचायत की घोषणा की। आजाद पंचायत। ठीक है, आजाद पंचायत की घोषणा की उन्होंने, और आजाद पंचायत का निर्माण करते ही क्या कर दिया, विद्रोह क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक हो गया, कैसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, जब विद्रोह शुरू हुआ तो काफी काफी अधिक मात्रा में विद्रोह हुआ, उसका बहुत ज्यादा उसका विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद 30 मई, नोट कर लीजिएगा, डेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, 30 मई 1930। 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर दीवान चक्रधर जुयाल दीवान चक्रधर के अंत जुयाल थे। इन्होंने क्या किया, किसानों पर, जो किसान थे जो विद्रोह कर रहे थे, उन पे क्या किया, गोली चलाने का आदेश क्या कहते हैं अपनी सेना को दे दिया। ठीक है, कब, 30 मई 1930 इसको। ठीक हो गया। उसमें काफी जो किसान थे काफी शहीद हुए थे, काफी ज्यादा क्या होते किसान लोग वहां पे शहीद हुए थे। तो इसी कारण अभी भी इस क्षेत्र में 30 मई को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे भी,
30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी भी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। 30 मई को अभी भी क्या मनाया जाता है, अभी भी क्या मनाया जाता है, उसमें शहीद दिवस आपका बनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। जो आपका रवाई आंदोलन है, इसका एक नाम और है, इसी का एक नाम और है तिराड़ी। तिराड़ी बोलते हैं इसको, तिराड़ी आंदोलन, तिराड़ी आंदोलन भी बोला जाता है इसको। अब बात आती है भाई कि तिराड़ी आंदोलन क्यों बोलते हैं इसको। तो तिराड़ी आंदोलन इसलिए बोला जाता है कि जो दीवान चक्रवर्ती जुआल थे, इन्होंने जब किसानों पर गोलियां का आदेश दिया था, वो जाने का आदेश दिया था, तो उस समय जो कहते सभी लोग जो कहते किसान थे, वो कहाँ पे थे, कहाँ पे एकत्रित थे, तिराड़ी के मैदान में थे। कहाँ पे थे, तिराड़ी के मैदान पे सभी लोग उस समय इकट्ठा हुए थे, वहीं पे गोली का आदेश दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसीलिए इसे तिराड़ी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये था आपका रवाई आंदोलन या बोले तिराड़ी आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड आंदोलन काफी इंपोर्टेंट आंदोलन है, सुना होगा आप लोगों ने भी, चिपको आंदोलन। सेकंड आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत जो हो गई थी, वो कब हुई थी आपकी 1972 में। नोट कर लीजिएगा बिल्कुल कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत जो हुई थी, कब हो गई थी 1972 में, इसकी जो शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कहानी है। वनों की जो अवैध क्या होती कटाई होती है, उसको रोकने के लिए 1974 में 1974 में चमोली जिले की एक 23 वर्षीय विधवा जिले में गोपेश्वर की 23 वर्षीय विधवा महिला, विधवा महिला कौन, गौरा देवी। सुना होगा नाम आपने गौरा देवी का। गौरा देवी ने क्या की, इसकी स्थापना की यहाँ पे, इसकी चिपको आंदोलन की। काफी बार पूछा गया कुछ यहाँ से, काफी बार नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है। ठीक हो गया, इतना आपको। उसके बाद धीरे धीरे प्रगति में आता रहा आंदोलन। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इसे चिपको आंदोलन क्यों नाम दिया गया। चिपको आंदोलन नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि पेड़ों की सुरक्षा के लिए क्या करते थे लोग, पेड़ पे से चिपक जाते थे, इसलिए उसको नाम दिया गया था चिपको आंदोलन, आपको नाम दिया गया। ठीक है, अब देख थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, उसके बाद 1977 में 1977 में बात सुनते रहिएगा, अच्छी कहानी। 1977 में यह आंदोलन काफी अपनी बिल्कुल एक चरम सीमा पे पहुंच चुका था। ठीक है, और उस समय काफी फेमस और प्रसिद्ध एक नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, क्या है इस जंगल के
उपकार मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो जो ये आपका नारा है, नारा कहाँ से आया था ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और कब हुआ था? 1977 में। काफी प्रसिद्ध था ये नारा, ये मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भज्जी, चंडी प्रसाद भज्जी, इनका भी काफी योगदान रहा था किसमें? चिपको आंदोलन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को। ठीक, एक ध्यान और दीजिएगा, चंडी प्रसाद जी को 1981 में, चंडी प्रसाद जी को 1981 में एक पुरस्कार भी दिया, पुरस्कार मिला था इनको। कौन सा पुरस्कार मिला था? रेमन मैक्से, रेमन मैक्स से पुरस्कार इन्हें दिया गया था, चंडी प्रसाद जी को। नोट कर लीजिएगा, पूछता का क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसी आंदोलन में, चिपको आंदोलन में, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था इन्होंने? सुंदरलाल, ये काफी क्वेश्चन पूछा था काफी बार। कौन सा नारा दिया था? हिमालय बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ। नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, इंपोर्टेंट से बनता है यहाँ से भी। ठीक, तो ये बात थी चिपको आंदोलन की, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में आते हैं। थर्ड है 1977 का वन आंदोलन। नंबर थर्ड आपका आता है 1977 का वन आंदोलन। 1977 का वन आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 1977 का जो वन आंदोलन था, क्यों किया गया? क्यों किया गया? लीजिएगा अच्छे से, वनों की नीलामी को रोकने के लिए, वनों की नीलामी को, वनों की नीलामी को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, रोकने के लिए किया गया था। ठीक, इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी आपकी? अक्टूबर 1977 में इस आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हो चुकी थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, अक्टूबर 1977 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए 27 नवंबर, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, 27 नवंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है यहाँ से। 1977 को, 27 नवंबर 1977 को, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, नैनीताल के सैले हॉल को क्या कर दिया गया था? सैले हॉल को पूरा फूंक दिया था लोगों ने। ठीक है, सैले हॉल को फूंक दिया था। जो आंदोलनकारी थे तो उन्होंने क्या किया था? कह रहे हैं 27 नवंबर 1977 को
नैनीताल के जो शैले हॉल था उसको फूंक दिया था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात अभी इसी की चल रही है, 1977 का जो अफगान आंदोलन है उसकी बात चल रही है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, एक बात और यहाँ पे आती है। फरवरी 1978 को उत्तराखंड पहली बार क्या हुआ था, पहली बार बंद हुआ था, पहली बार बंद हुआ था। क्वेश्चन पूछता है, काफी पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तराखंड पहली बार किसी आंदोलन में कब बंद हुआ था। तो फरवरी 1978 में हुआ था। और कौन से आंदोलन में हुआ था, 1977 के वन आंदोलन में। ठीक है, इसके साथ ही साथ द्वाराहाट के लोग हो गए, और हमारे बागेश्वर, द्वाराहाट और बागेश्वर के लोगों ने भी इस आंदोलन में काफी क्या दिया था, सहयोग दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, चाचरी, देहरादून में चौचरी गांव है देहरादून का, और बागेश्वर में पालडी के लोगों ने काफी मतलब बहुत ढोल नगाड़ों से क्या किया था, इस आंदोलन का सहयोग दिया था। नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन, आपका देश और बागेश्वर, और आठ पे कौन थे, चौचुरी और बागेश्वर के पार्टी लोगों ने काफी योगदान दिया था इस आंदोलन में। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा आंदोलन आपका आता है डूंगी पैथोली आंदोलन, डूंगी पैथोली आंदोलन। फोर्थ है डूंगी पोतेली है पैथोली आंदोलन। उसके बाद आया डूंगी पैथोली आंदोलन। ठीक है, अब इसकी कहानी क्या है, जो बांस के जंगल थे, बांस के जो क्या थे जंगल होते हैं, बांस के जंगल, बांस के जंगल को काटे जाने के विरोध में इसका विरोध किया गया था। ठीक है, बांस के जंगल यहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये बांस के क्या है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको नहीं काटा जाए। तो इसी के लिए कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ, डूंगी पैथोली आंदोलन। और कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, ये चमोली से, जनपद चमोली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज। और इस आंदोलन में बात की जाए तो इस आंदोलन में महिलाओं का काफी योगदान था। ठीक है, इस आंदोलन में जो था महिलाओं का काफी योगदान था, ठीक, इसमें इतना ही है, ज्यादा टॉपिक्स में है नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। पहाड़ी राखो आंदोलन, पहाड़ी राखो आंदोलन, पहाड़ी राखो आंदोलन। ठीक है, पहाड़ी राखो आंदोलन, जो पहाड़ी राखो जो आंदोलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था शुरुआत की, पौड़ी गढ़वाल में एक गांव था, उस गांव का नाम था उफेरखाल, उफरेखाल, उफरेखाल। तो वहां से इसकी क्या शुरुआत हुई थी, और कब हुई थी, 1980 के मध्य में,
1980 के मध्य में हुई थी, ठीक है, मध्य में हुई थी। और किनके द्वारा किया गया था ये आंदोलन? वहां के जो युवा थे उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। अब क्यों कराया गया था आंदोलन, थोड़ा देखते हैं। क्योंकि जो पौड़ी गढ़वाल का जो गांव था उफेर खाल, तो वहां पे पानी की काफी ज्यादा क्या थी, बहुत बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी थी, पानी यहाँ पे मिल नहीं रहा था लोगों को। तो वहाँ के जो युवा थे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। ये था आपका। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 आपका आता है रक्षा सूत्र आंदोलन। नंबर 6 में आता है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है। अब बात की जाए रक्षा सूत्र आंदोलन की तो रक्षा सूत्र आंदोलन में तो ध्यान देना, इसमें क्या था, यहाँ पे वृक्ष पर क्या रक्षा सूत्र जानते होंगे, जो लाल धागा होता है, तो वृक्ष पर क्या बांधते थे, वृक्ष पर रक्षा धागा जो होता है जानते होंगे सब लोग, वृक्ष पर वृक्षों की सुरक्षा के लिए क्या बांधा जाता था, वृक्ष की सुरक्षा के लिए लोगों ने क्या किया, वृक्ष पर क्या डाल दिया, रक्षा धागा बांधना शुरू कर दिया। तब इसका नाम क्या दे दिया गया है, रक्षा सूत्र आंदोलन इसका नाम दिया गया था, ठीक है। और ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1994 में। नोट करते रहिएगा चीजें, कब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1994 में हुआ था। टिहरी से स्टार्ट हुआ था। ये कहां से स्टार्ट हुआ, टिहरी से। टिहरी का ही एक क्षेत्र था आपका भिलगना, 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 तो वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नोट करते रहिएगा रक्षा सूत्र 1994 में टिहरी से स्टार्ट हुआ था। टिहरी का ही एक क्षेत्र था आपका भिलगना, तो वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसी आंदोलन के कारण ध्यान दीजिएगा इस बात का, इसी आंदोलन के कारण रयाला के जंगल, रयाला के जंगल जो हैं, रयाला, रयाला वहां का क्षेत्र है, रयाला के जंगल अभी भी सुरक्षित है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि रक्षा सूत्र आंदोलन के कारण ही जो क्या रयाला के क्या हैं, जो फॉरेस्ट है, जो आपके वहां के हैं फॉरेस्ट है, तो वो अभी भी क्या बिल्कुल सुरक्षित है। क्यों, इस आंदोलन के कारण, ठीक है। और इस आंदोलन का यदि बात करें तो उत्तरकाशी में भी इसका प्रभाव पड़ा था, उत्तरकाशी में भी इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। कहाँ प्रभाव पड़ा था इसका, उत्तरकाशी में भी इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ये था आपका रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आता है, 7 नंबर है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो, झपटो छीनो आंदोलन। अब ध्यान देना से भी झपटो छीनो आंदोलन क्या है, आपको नाम से पता चलोगे झपटो छीनो आंदोलन क्या होगा। इसमें क्या हुआ था कि रैली गांव में, और गांव से मेन जो आपका रेडी था, रेडी है आपका लाता है, ठीक है, और गांव भी थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, एक मुहिम चालू हुई थी कि जिसमें क्या किया था उन्होंने, पेड़ों को बचाने के लिए झपटो छीनो आंदोलन शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब आपस में यदि लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, तो इसका तभी नाम है कि झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 21 जून 19
1998 को हुआ था, 1998 को हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लाता गांव से। लाता गांव से इसका शुभारंभ हुआ था इस आंदोलन का। ठीक है, इसमें काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे। मैं आपको पढ़ाया भी था, ध्यान होगा आपको। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पढ़ाया था आपको, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। इसका भी महत्व क्या, महत्व तो ध्यान दीजिएगा। जब झपटो जिनो आंदोलन आपका हुआ था, उस समय जो आंदोलनकारी थे वो कहाँ घुस गए थे? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे। वहां पे भी इन्होंने काफी क्या करी, ये झपटी करी। और तभी भी इस कारण इसका नाम क्या रखा गया है? झपटो जिनो आंदोलन रखा गया है। ठीक है, ये आपको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं। एक ध्यान और दीजिएगा कि मैंने आपको बताया ना अभी कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है, तो वहां पे घुस गए थे ये लोग। और कब घुसे थे? ध्यान दीजिएगा, उसकी डेट है 15 जुलाई 1998 को। और अपने साथ क्या ले गए थे? ये पालतू जानवर भी ले गए थे, अपने पालतू जानवर भी ले गए थे वहां पे। और कहाँ घुस गए वो लोग? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घुस गए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बात को भी पूछता है काफी बार। ठीक, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नंबर 8 आपका आता है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की बात करते हैं तो मैती, मैती का शब्द, मैती जो शब्द है गढ़वाल में क्या बोला जाता है? मैती बोला जाता है किसको? जो मैका होता है, मैका जानते होंगे आप लोग। मैका जो होता है गढ़वाल में क्या कहते हैं? इसको मैती कहते हैं। तो इसी पे कहानी थोड़ी सी है, तो इसी से बना मैती आंदोलन आपका बना है। ठीक है, इस आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो कौन थे? कल्याण सिंह रावत। सूत्रधार कौन थे इसके? कल्याण सिंह रावत। ठीक है, और कब शुरू हुआ था? 1996 में। 1996 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ठीक है, और ये ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक थे। जो कल्याण सिंह रावत थे वो क्या थे? ग्वालदम इंटर कॉलेज के क्या थे? टीचर थे ये, ग्वालदम इंटर कॉलेज के टीचर। ठीक है, ग्वालदम इंटर कॉलेज के क्या थे? ये टीचर थे। ठीक, देखिएगा ये था। इसमें इन्होंने क्या किया था? वनों की देखभाल के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, थोड़ा आगे और बात करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इसी परंपरा को मतलब इसी आंदोलन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अभी भी जो इस क्षेत्र की क्या है औरतें हैं, वो अभी भी क्या करती हैं? अभी भी वो लोग क्या करते हैं? एक संगठन बनाते हैं, आपस में ही संगठन बनाते हैं और उसमें हेड लिख देते हैं। हेड जो होंगी उन्हें बोलते हैं दीदी। उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग? दीदी बोलते हैं। ठीक है, फिर समझिएगा कि मैती आंदोलन का जो क्षेत्र है, तो वहां पे कह रहे हैं कि अभी भी जो युवतियां हैं, जो लड़कियां लोग हैं, वो उन्होंने क्या कर रखा है? एक संगठन खोल देते हैं वो लोग। और जो उनके हेड होती है उन्हें वो क्या कहते हैं? दीदी कहते हैं। और जो भी क्या है, तो वनों की सुरक्षा के लिए जो काम होते हैं वो अभी भी क्या है? चलते हुए हो रहे हैं। ठीक है, ये था आपका। एक बात और थोड़ा सा देख लेंगे कि इस आंदोलन के तहत विवाह समारोह के दौरान वर वधु द्वारा पौधे रोपने की भी क्या थी? इसमें प्रथा थी। ठीक है, कि जब भी कोई शादी आदि होती होगी तो जो वर वधु होते हैं वो क्या करते थे? पौधा लगाते थे। ठीक है, तभी इसका नाम क्या गया? मैती आंदोलन नाम उसको भी
दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका वन आंदोलन। वन आंदोलन यहाँ पे आपके खत्म हो चुके हैं, पूरे 8 आंदोलन थे। तो कहीं पे भी यदि कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नंबर आपको मैंने दिया है अपना व्हाट्सएप नंबर, फिर देख लीजिएगा 8958351394। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ हो, तो आपसे पूछ सकते हैं, या कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। और कहीं पे यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो आपको सुझाव भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छी लगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, थैंक यू। कल आगे क्लास करेंगे। ठीक है, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अभी वन का ही चल रहा है, तो वनों से ही संबंधित हम कल भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कल पढ़ेंगे हम यहाँ पे जो वनों का औषधि, कैसी कैसी औषधि यहाँ पे उत्तराखंड में है। ठीक है, संरक्षण, शोध, कल ये टॉपिक चलेगा। टॉपिक आपका वन पे। ठीक, ओके, थैंक यू।